पाते हैं। हालेलुया। छोटा सा दुख हुआ, छोटे से परेशानी आया, छोटे से दर्द हुआ, छोटा सा पीड़ा हुआ, हम रोने लग जाते हैं। हालेलुया। हम उस किसके बेटे हैं? वो राजाओं के राजा, प्रभु के संतान है। हालेलुया। हालेलुया। हमें डट कर क्या करना चाहिए? शैतान का सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। हालेलुया। तब जाके बात बनता है। हालेलुया। और सच में आज ऐसा वचन है, परमेश्वर आप सबके जीवन में जो पहाड़ है वो मैदान हो जाएगी। वो मैदान हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो समतल हो जाएगा यीशु के नाम में। जो आपके लिए कठिन होगा, जो आपके लिए बड़ा होगा, जो आपके लिए असहाय होगा, जो आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा, वो आज होगा यीशु मसीह के नाम में। वो बंधन जो टूटेंगे यीशु के नाम में। वो पहाड़ जैसे रुकावट है वो समतल हो जाएगा यीशु के नाम में। मैदान बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आज बहुत से के जीवन में चिंता और परेशानी, और चिंता और परेशानी उसके वजह से आज ज्यादा आदमी क्या हो रहे हैं? रोग में बीमार पड़ जा रहे हैं। हालेलुया। केवल चिंता। हालेलुया। आज आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे यीशु के नाम में। चिंता से आज बाहर हो जाएंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा, मैं छोटी सी दुआ करूंगा, अपने आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदावन, सच में तो महान और सामर्थी है। खुदा अपने लोगों के ऊपर अपने दया को, अपने करुणा को मिलता है। जो आपका आज्ञा को मानने वाले लोग हैं उन पर अपने करुणा को निभाता प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर जितने लोग इस जगह में आए, हर एक लोग तेरे आज्ञा को माना है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर ये भजन संहिता 5 उसके 11 वचन, भजन संहिता 5 उसके 11 वचन पढ़ो। मैं काफी जो दिया हूँ उसको देखो, निकालो, पहले से निकाल कर रखो, इसलिए मैं उनको दिया कागज को। हालेलुया। हालेलुया। पृष्ठ है 656। हाँ। पुराना नियम। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं हाँ। वे सब आनंद करेंगे। हाँ। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। हालेलुया। हालेलुया। जितने उसके हम कौन है? लोग हैं, उसके प्रजा हैं, उसके अनुयायी, उस पर विश्वास करने वाले लोग, हमें क्या होना चाहिए? हमेशा आनंदित होना। हालेलुया। कभी रोना नहीं है। जब रोएंगे तो शैतान देख रहा है, अपने मुंह के चेहरे के उसके जो एक्सप्रेशन से शैतान जो है हावी होता है। हालेलुया। हाय मैं कैसे करूंगा, हाय मेरा कर्जा, हाय बीमारी, हाय दर्द, हाय पीड़ा, ऐसे कहते रहेंगे, शैतान और हावी होता है। हालेलुया। क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन से वो क्या होता है? वो और हावी हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, भरोसा मतलब विश्वास रखने वाला लोग। हालेलुया। जितने तुझ पर विश्वास रखने, उस पर विश्वास रखने वाले सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। किस स्वर से? ऊंचे स्वर से गाते रहे। हालेलुया। लिखा है क्योंकि तू उनकी रक्षा करता, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में क्या रहे? प्रफुल्लित मतलब हमेशा आनंद। हालेलुया। प्रफुल्लित के मतलब है और ज्यादा खुश, हमेशा आनंद। हालेलुया। इसलिए लिखा है। हालेलुया। और पढ़े भजन संहिता 28 के 7 वचन। पृष्ठ है 672। हाँ। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। हाँ। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से क्या मिला? मन को सहायता मिली। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका क्या करूंगा? धन्यवाद कर। जब यहाँ पर आप आकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, चाहे जैसे भी बना हो, मैं क्यों खड़ा करवाता हूँ? क्योंकि वचन है। हालेलुया। जो जानता है उसे भी खड़ा करवा देता हूँ, जो नहीं जानते उसके क्यों? क्योंकि आप जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? धन्यवाद का भेंट देते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि ढोलक है और हारमोनियम है तो जो जान रहे वही आए, ऐसा नहीं। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर किसी भी रीति से आप धन्यवाद कर सकते हैं। जो गाना नहीं गा रहे, घुटना देके हाथों को उठा बोले धन्यवाद प्रभु यहाँ पर लाने के लिए। हालेलुया।
जो गाना गा रहे हैं, जैसे भी टूटी फूटी शब्द से आराधना आप कर रहे हैं, लिखा है तुच्छ, हालेलुया, लाचार तुच्छ प्रार्थना क्या है, वो दुहाई को सुनता है, हालेलुया। चाहे आप लाचार हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो। पतरस कौन था? अनपढ़ था, मछुआरा था और वो अनपढ़ था। फिर भी परमेश्वर से अद्भुत क्या किया? इस्तेमाल किया। उसके चलने के द्वारा रोगी चंगे होते थे। जब वो खड़ा होकर वचन को प्रचार करते थे, 5,000, 3,000, 4,000 आत्माओं को जीत जाते थे तुरंत, हालेलुया। जब वचन प्रचार करता था, लोगों के हृदय छीन जाते थे, हालेलुया। वो अनपढ़ था, आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आप ये मत समझिए मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, लेकिन नहीं, परमेश्वर के लिए आप मूल्य, हालेलुया, आप मूल्यवान हो, आप कीमती। परमेश्वर के लिए आपको नाम लेकर बुलाया है, हालेलुया। सात पुस्तक में लिखा, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, हालेलुया। आपको हर एक जन को परमेश्वर अपने नाम को लेकर बुलाया, हालेलुया। परमेश्वर कभी छोटा और बड़ा नहीं देखता है, हालेलुया। हर एक के ऊपर अपने आत्मा को उंडेल देता है, हालेलुया। आज के मेरा विषय है, परमेश्वर के सामर्थ्य से पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य से पहाड़ भी क्या हो जाएगा? जो आपके लिए पहाड़ होगा, परमेश्वर के लिए चुटकी में हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के कठिन नहीं हो सकता है, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं हो सकता, हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है। जब सारा के गर्भ में बच्चा नहीं था, वो निसंतान थे, 100 वर्ष का हो चुका था, सारा सिस्टम बंद हो चुका था। एक महीना के अंदर जब सिस्टम बंद हो जाता है, वो हालेलुया गर्भवती नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से इसहाक को पैदा किया, हालेलुया। इसहाक से याकूब से 12 गोत्र पैदा हुए। आज हम यहाँ पर जीवित हैं, हालेलुया। हम उसके कौन हैं? लोग हैं उसके, हालेलुया। हम उसके प्रजा हैं, हालेलुया। 3 बातों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले, यदि आप पहाड़ को हटाना चाहते हैं, मैदान बनाना चाहते हैं, तो प्रभु में सदा क्या रहें? अपने पड़ोसी को बोलो, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। जोर से बोलो, शर्माओ ना, प्रभु में आनंदित रहो। रोना बंद करो, पीटना बंद करो, चिल्लाना बंद करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, हालेलुया। दूसरी बात है, हर बात के लिए प्रार्थना और धन्यवाद करें, हालेलुया। पहले हम चिंता करते हैं, लोगों को बोलते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं, आसपास के लोगों को बताते हैं, फोन में अपने माँ बाप को बता देते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने घुटना, हालेलुया। लेकिन जब आप घुटना टेकेंगे, प्रार्थना सुनेगा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगे यीशु के नाम में, आपको पहाड़ मैदान हो जाएंगे यीशु के नाम में। जब आप जिस दिन हम निर्णय, आज मेरे जीवन परेशानी है, मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी हो रहा है, मेरे शरीर का दर्द बढ़ रहा है, डॉक्टर मुझे इलाज बोल चुका है, डॉक्टर मुझे ऑपरेशन बोल चुका है, घुटना टेकिए, प्रार्थना करिए हर बात के लिए। परमेश्वर को मैदान बना रहा है यीशु मसीह नासरी में। ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा यीशु के नाम में, हालेलुया। आपके लिए कठिन होगा, लेकिन परमेश्वर की कोई बात कठिन, हालेलुया। तीसरी बात है, आज्ञा को मानने वाला, हालेलुया। आज्ञा को मानने वाला। यदि आप आज्ञा में चलेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर को बातों को मानेंगे, आप उसके फलवार होंगे, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर लेके जाएंगे यीशु के नाम। जो आपका कठिन है, वो पहाड़ मैदान हो जाएगा यीशु के नाम। परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। आपका जीवन, जब आप आज्ञाकारिता रहेंगे, आज्ञा में चलेंगे, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए आप ठान लेंगे कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मेरे जीवन से कोई पाप ना हो, कोई बुराई ना हो, गलत काम ना हो। परमेश्वर ने कहा है सुबह शाम, दाऊद कहता मैं सुबह शाम दोपहर घुटना टेकूंगा, आप घुटना टेकेंगे, परमेश्वर आपके लिए खोलेगा यीशु के नाम में। वो द्वार को खोल देगा यीशु के नाम में, वो चाबी को खोल देगा यीशु के नाम में, और जो परमेश्वर की तरफ से कोई छीन नहीं सकता, हालेलुया। कोई छीन नहीं सकता, हालेलुया। फिलिपियों को पुस्तक निकाले, 4 अध्याय उसके 6 वचन पढ़े। फिलिपियों की पुस्तक नया नियम में जाएं, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़े। पृष्ठ है 274 नया नियम। हाँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, हालेलुया। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, हालेलुया।
किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। क्या बोल रहा है यहाँ पर फिलिप्पी को? हालेलुया। फिलिप्पियों कलीसिया पौलुस क्या कहता है कि हर एक बात में क्या करो, जो चिंता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक जो बात है आपके लिए दुख है, दर्द है, पीड़ा है, बेटी का शादी है, बहन का शादी है, घर बनाना है, परिवार का है, लेकिन आप चिंता करेंगे वो दिन शैतान काम करेगा, लेकिन चिंता नहीं करेंगे। आप परमेश्वर को बताएंगे, परमेश्वर मुझे घर बनाना, आप स्वर्ग से मेरे लिए द्वार को खोले। परमेश्वर मेरे बेटी और बेटा का शादी करना, परमेश्वर मार्ग खोले। परमेश्वर मेरे जीवन में दर्द है, पीड़ा है, तूने सारे बीमारी को चंगा किया है। 12 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया है, तूने लाजर को जिंदा किया है। परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन है, मुझे चंगा कर। हालेलुया। मेरे बच्चों को संभाल, मेरे पति को संभाल। हालेलुया। जब आप घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, उसी दिन आपका जीवन के सारे परेशानी दूर हो जाएंगे यीशु के नाम में। सारे परेशानी दूर हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। हालेलुया। कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन हम जब प्रार्थना करेंगे रो रो कर, गिड़ा कर, अब परमेश्वर के सामने हम रखेंगे। हालेलुया। लिखा है मनुष्य पर भरोसा मत करो, बल्कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, घुटना टेकेंगे, उसी दिन परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर कर देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। पढ़िए पहला पत्रस 5 उसके 7 वचन पढ़िए। पहला पत्रस 5 उसके 7 वचन। ध्यान से सुनिएगा, आज के वचन से आपका सारे जीवन के जितने चिंता परेशानी दूर हो जाएगा यीशु के नाम में। पृष्ठ है 328 नया नियम। हाँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, हाँ? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। साथ कोई बोला हालेलुया। अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है? क्या है? हम क्या करते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कल कौन प्रचार कर रहा चिंता के विषय में? ज्वाला। हालेलुया। वचन में लिखा है, तुम चिंता करके एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकते, काला बाल को सफेद नहीं कर सकते। हालेलुया। उस गरवैया को देखो, ना तो बोता है ना तो काटता है, उसके लिए फिर भी परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर उसके लिए क्या करता है? पूरा करता है। आप तो उससे बढ़कर हो। वचन में लिखा है, तुम गरवैया से क्या हो? बढ़कर। आप मूल्यवान हो परमेश्वर के लिए, आप कीमती हो, आप चिंता मत करें। कल क्या होगा, कैसे होगा, आपका जीवन क्या होगा, आप परमेश्वर के अपने जीवन को समझिए। परमेश्वर मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ। दाऊद राजा के जीवन में परेशानी हुआ, दाऊद राजा के जीवन में गरीबी आया, दाऊद राजा के जीवन में तकलीफ आ गया, शैतान उसे घेर के रखा था। परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा, प्रभु यदि मैं मर जाऊंगा तेरी धन्यवाद कौन कर सकता है? हालेलुया। यदि मैं कब्र में चला जाऊं तो अधोलोक में तेरा कोई धन्यवाद नहीं कर सकता है। प्रभु मुझे चंगा कर, आज ही चंगा कर, आज मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं बीमारी मर जाऊंगा, गरीबी मुझे छुएगा तो कौन तेरा धन्यवाद करेगा? परमेश्वर आज ही मुझे चंगा कर और मैं तेरा धन्यवाद जीवन भर करता रहूंगा। हालेलुया। जब आप कहेंगे परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर उसी दिन आपको चंगाई देगा यीशु के नाम में। जब आप कहेंगे नहीं डालेंगे परमेश्वर मैं तेरे महिमा जीवन भर करता रहूंगा, उसी दिन बड़ा क्यों ना हो वो मैदान हो जाएगा यीशु के नाम में। पहाड़ के नाम समतल हो जाएगा यीशु के नाम में। पहाड़ जैसा आपके लिए पहाड़ होगा, आपके लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो चोटी के समान होगा आपके लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए वो चुटकी में हो जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। जब आप कहेंगे नहीं डालेंगे, तब परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर में आ गया यीशु के नाम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कोई मनुष्य चिंता करता है, आप देखेंगे चिंता करते करते उसके जीवन सूख जाता है। हालेलुया। उसका शरीर सूखते सूखते चला जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। जब कोई व्यक्ति चिंता करता है तो सूखते चला जाता है। हालेलुया। मेरे बाबूजी बता रहे थे, कहीं पर ईंट बनाने गए। हालेलुया। कहीं पर लोग ईंट बनाने गए और बहुत से लोग थे। हालेलुया। और हमारे मोहल्ले के एक व्यक्ति और गया था, कभी जीवन में काम नहीं किया था, लेकिन जैसे वो काम करते रहा और जैसे वहां पर मिट्टी के पास में जाता था, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड़ा जो बिंडा बनाया रहा था। हालेलुया। वहां पर ज्यादा चिंता करते थे कैसे मैं बनाऊंगा, वो सर से सूखते सूखते चला गया। बाद में उसको सब
सलाह किया, उसके बाद उसको छुट्टी करा के जाएगा, काम नहीं करेगा। हालेलुया। चिंता करने से आप कुछ नहीं कर सकते। पढ़े नीति वचन, नीति वचन पढ़े 17 का 22 पढ़े नीति वचन। मन का आनंद अच्छी औषधि है। सुनिए अच्छा सा, मन का आनंद कौन है? अच्छी औषधि औषधि है। मतलब मेडिकल है और डॉक्टर है। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती औषधि का 15 पढ़ो, 15 का 15 पढ़ो। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं। दुखियारे के दिन सब दुख भरे होते हैं। दुख भरे होते हैं। परंतु जिनका मन प्रसन्न रहता है, परंतु जिनका मन प्रसन्न रहते हैं, वह मनोनित्य भोज में जाता है। मनोनित्य भोज में जाता है। आनंद की भोज में जाता है, नित्य प्रति भोज में जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, आप चिंता करेंगे, आपका जो हड्डी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। लेकिन मन का आनंद क्या है? बीमारों के लिए अच्छा औषधि। आप देखेंगे जो कैंसर है, डॉक्टर उसको बोल देगा, उसके बोलेगा अच्छा सा जगह में से जाके दिखाओ, अच्छे जगह में लेके जाओ, वातावरण में लेके चलो जाओ। बोलते हैं जंगलों में बहुत से लोग, कैंसर वाले लोग जो शिमला में जाते हैं, टूर में जाते हैं घूमने के लिए, कि कुछ दिन को मेहमान रहते हैं, उसको बोलते हैं कि कुछ दिन ये रहेगा, जैसे बच जाएगा तो बच गया, नहीं तो कुछ दिन के मेहमान। हालेलुया। वो अच्छा जगहों में लेकर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसका मन आनंदित रहे, इसका मन खुश रहे और चिंता ना करे। हालेलुया। लेकिन जब चिंता करेंगे आपका हड्डी भी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। लेकिन जब आप प्रसन्न रहेंगे, प्रभु में प्रसन्न रहेंगे, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप कहेंगे परमेश्वर मेरा महान है, परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है, और वचन बताता है जहाँ यीशु मसीह होगा वहाँ आप भी होंगे। और प्रभु परमेश्वर ने जिसको मुर्दों में से जिलाया है, आप भी जी जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, आपकी बीमारी को भी चंगा कर सकता है, आपकी गरीबी को भी दूर सकता है, जब लाजर को जिंदा कर सकता है, आपको सारी परेशानी को भी दूर करने के सामर्थ्य रखता है मेरे यीशु। हालेलुया। आप चिंता ना करें, आप चिंता करेंगे आपका हड्डी सूख जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। चिंता करने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बैठे परमेश्वर के सामने में, घुटना टेक दीजिए, परमेश्वर मैं तेरे लिए उपवास करता हूँ, परमेश्वर तेरे लिए महिमा करता हूँ। परमेश्वर वो सब सारी चीजों को परमेश्वर संभालेगा। हालेलुया। जब उसके हाथों में देंगे, उसके हाथ में सौंप देंगे, परमेश्वर तू आज मुझे संभाल। हालेलुया। वो संभालेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। निकालिए जकरिया के पुस्तक 6 और 7 वचन पढ़े जल्दी से, बस 10 मिनट और लूंगा मैं। जकरिया पुराना नियम है। हाँ जकरिया 4 का 6 और 7। हाँ जल्दी से पढ़ो। 1099 पृष्ठ। हाँ तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ हाँ जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और आगे पढ़ो। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और वह चोटी का पत्थर यह, वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, पुकारते हुए आएगा। उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा बात बोला है। हालेलुया। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन। किसके लिए? जरुब्बाबेल एक गवर्नर था। हालेलुया। एक गवर्नर था, एक शासन था, और वो यरूशलेम के दूसरा नहीं उन्होंने डाला। हालेलुया। लेकिन जब वो बेबीलोन में था, बंधुआई में था, तब वो कहने लगा जरुब्बाबेल के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? हालेलुया। जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया। जरुब्बाबेल के सामने क्या हो जाएगा? मैदान। है बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। हालेलुया। चोटी का पत्थर मतलब पहाड़ से आएगा। हालेलुया। और लिखता है हे बड़े पहाड़,
जो आपके लिए बड़े दुख होगा, बड़े तकलीफ होगा, बड़े बीमारी होगा, कैंसर होगा, हर प्रकार के गांठ होगा, गिनती होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने वो मैदान हो जाएगा यीशु के नाम में। वो दर्द होगा, पीड़ा होगा, ऑपरेशन के लिए बोला होगा, लेकिन वो कैंसर हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब आप विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे, परमेश्वर ने कहा है वो मैदान हो जाएगा, आज ही होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब आराध ना करेंगे आपको चंगाई मिलेगा यीशु के नाम में। जब आराध ना होगा हीलिंग होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि परमेश्वर के नबी कहता है, जरुब्बाबेल कहता है, मेरे लिए कोई पहाड़, कोई चोटी, कोई प्रकार का पत्थर मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। वो बड़े पहाड़ मैदान हो जाएगा यीशु के नाम में। वो मैदान होगा यीशु के नाम में। आपके लिए मैदान होगा यीशु के नाम में। आपके परिवार के लिए मैदान होगा यीशु के नाम में। आपके जीवन के लिए मैदान हो जाएगा यीशु के नाम में। आपके जीवन संघर्ष के लिए मैदान हो जाएगा यीशु के नाम में। आपके परिवार के लिए मैदान हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और सारा जीव आज ही टूटेगा यीशु के नाम में। मैदान होगा यीशु के नाम में। वो चुटकी में होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जब आप परमेश्वर के सामने बैठेंगे, परमेश्वर के लिए आप कहेंगे, प्रभु मैं तेरी आनंदित हूँ, मैं तेरे कामों में आनंदित हूँ, तेरी महिमा में आनंदित हूँ। आप चिंता नहीं करेंगे। जिस दिन आप चिंता को बाहर निकालेंगे, परमेश्वर के सामने सौंपेंगे, परमेश्वर मेरे लिए कठिन है, परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, परमेश्वर मेरे लिए बीमारी है लेकिन तेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसी दिन परमेश्वर आपको संभालना चालू करेगा। उसी दिन वो पहाड़ को मैदान बना देगा, वो बीमारी को दूर कर देगा, वो कर्जा को, उस श्राप को तोड़ देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। आपके लिए संभव से लिए परमेश्वर के कोई भी काम संभव, हर बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हम राजाओं के पुस्तक में जाएंगे, दूसरा राजा की पुस्तक 5 अध्याय बस 5 मिनट मैं लूंगा, हो गया। हालेलुया। वहां पर एक व्यक्ति है, नमान नाम का एक सेनापति है, उसे कोढ़ हो जाता है। वो कोढ़ से भरा रहता है, उसको बीमारी, इलाज पर इलाज। वो सेनापति है, उसके पास धन की कमी नहीं है, उसके पास पैसा की कमी नहीं है। हालेलुया। और वो इलाज करवा रहा है, लेकिन उसके जीवन में ऐसा दिन आया, ऐसे तकलीफ आया, उसके हाथ, उसके पैर गलते चला गया। हालेलुया। गलना प्रारंभ हो चुका है। हालेलुया। दूसरा राजाओं के पुस्तक 5 अध्याय 3 वचन को पढ़े। पृष्ठ है 452। हाँ। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। हालेलुया। देखो यहाँ पर नमान एक सेनापति है, राजा का सेनापति। हालेलुया। जो लड़ने वाला, युद्ध करने वाला होता है, उसका मुखिया। हालेलुया। हर जगह आप देखे हैं, ईंट बनाने वालों का एक सरदार होता है। हालेलुया। जैसे मैं प्लान में काम कर रहा था, तो जितने मिस्त्री थे सबको मैं फोरमैन हुआ करता था। हालेलुया। जैसे साइड मिस्त्री है, घर बनाने वाले, सबका एक फोरमैन होता है। उसी प्रकार सा ये भी नमान जो है क्या था, एक सेनापति था, युद्ध करने वालों में से एक सेनापति था। हालेलुया। और उसके बाद धन संपत्ति की कमी नहीं, राजा के पास रहा करते थे। हालेलुया। और जैसे उस लड़की ने कहा, जो इजरायलियों से युद्ध करके उस लड़की को ला करके अपने घर में नौकर का काम करते थे, रखा हुआ था। हालेलुया। और उस लड़की ने क्या देखा कि वो नमान जो है कोढ़ से भरा हुआ, वो इलाज करवाते करवाते थक चुका, इलाज नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। बल्कि उसके हाथ और पैर गलते गलते जा रहा है। हालेलुया। उस लड़की ने देखा, यदि ये, हालेलुया, कहता अपने स्वामी, मतलब उस नमान के पत्नी को कहता है, यदि मेरा स्वामी इजराइल के भविष्यद्वक्ता के पास जाता तो ये कोढ़ से क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। हालेलुया। जैसे नमान ने सुना, राजा के पास जाता है। हालेलुया। राजा को कहता है, तो नमान ने अपने प्रभु के पास, मतलब राजा के पास जाके कहा कि इजराइल को लड़की जिसे हम लाए थे वो इस प्रकार से बोल रहे हैं, क्या करूं। राजा ने कहा, 4वां वचन को हम देखते हैं, 8वां वचन को। हालेलुया। यह सुन करके इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपना वस्त्र फाड़े हैं, अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जैसे राजा के पास गया, राजा ने कहा, मैं पत्र लिखता हूँ और वहां के राजा को मैं दे दूंगा, और वो तुम्हें क्या करेगा, जो भी आवश्यकता पड़ेगा वो संभालेगा। हालेलुया। लेकिन जैसे राजा ने अपने पत्र को देखा, पत्र को देखने बाद में अपने वस्त्र फाड़ा, क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्या इलाज करवाने वाला हूँ, लेकिन भविष्यद्वक्ता जान गया कि तू क्यों वस्त्र फाड़ते है। अपने सेना को भेजा, अपने नौकर को भेजा,
गेहजी को भेजा उस समय में राजा के पास और कहता है उनको मेरे पास भेज दो नामान को। हालेलुया। जैसे द्वार के पास में आता है, हालेलुया, 9वां वचन लिखा है, नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ। तब 10वां वचन में, तब एलीशा ने एक दूत भेजकर यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू अच्छा शुद्ध हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। आप देखिए नामान किस चीज से गया था? प्रार्थना करवाने के लिए गए थे। हालेलुया। घमंड से भरा हुआ नामान था, सेनापति था, धन का कोई कमी नहीं था, लेकिन जैसे उसके द्वार पर गया, अपने नौकर को कहे गेहजी कि तू जा कह दे वो यरदन के नदी में 7 बार डुबकी मारे, वो चंगा हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा कोर्ट से। हालेलुया। लेकिन वो मन में कूदता हुआ गया, क्या मेरे वहां पर जहां मैं रहता हूँ वहां पर तालाब नहीं है, वहां पर नदी नहीं है, वहां पर मैं ना नहा लेता, वहां पर मैं डुबकी नहीं मार लेता? मैं तो ये इसलिए आया था कि मेरे हाथ पर जहाँ कोड़ हुआ उस जगह में अपने हाथ को फेरे और मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। आप गुस्सा करके वहां पर से हट गया, चला जा रहा है। हालेलुया। वो जा रहा है। आज हम लोगों को बोलते तू उपवास रहा, आज हम लोगों को बोलते तू प्रार्थना कर, लेकिन नहीं, वो बीमारी को लेकर, परेशानी को लेकर, गरीबी को लेकर, बल्कि अपने चिंता में, अपने घमंड में भरे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप आज्ञा को मानेंगे, जिस दिन कहने को मानेंगे, आप जिस दिन आप उपवास रखेंगे, उस दिन आपका बीमारी दूर होता चला जाएगा यीशु के नाम में, आपका श्राप टूटना चला जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिस दिन आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उस दिन से आपका जीवन का जो तकलीफ दूर होता चला जाएगा। हालेलुया। जिसके जीवन में ज्यादा तकलीफ हो, 3 टाइम बाइबल को पढ़े, कैप्सूल का विटामिन का काम करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ, वो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, 3 टाइम बाइबल को पढ़ते हैं, उसके जीवन रोग से पड़ा रहता है, वो बराबर हो जाते हैं यीशु के नाम में, वो शुद्ध हो जाते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यहाँ पर नामान बड़ा गुस्सा होकर वापिस जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। बड़ा गुस्सा हो गया और वो वापिस जा रहा है। लेकिन उसके नौकर कहता है, यदि प्रभु तेरा दास यदि वहां पर जो परमेश्वर का भविष्यता है, यदि कोई बड़ा काम करने के लिए बोले तो क्या तू नहीं करता? देखिए कितना सरल काम किया है। हालेलुया। कितना सरल काम को बोला, तू जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ले और तू क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। उसको पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं बोला, उपवास रहने के लिए नहीं बोला, पैसा देने के लिए नहीं बोला, मेहनत करने के लिए नहीं बोला। क्या बोला? तू जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। हालेलुया। डुबकी के मतलब है अपने जीवन के घमंड, अपने जीवन के सारे चीज को तोड़ना, मर जाना। 7 बार बोला, एक बार नहीं बोला, 7 बार बोला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जैसे गेहजी ने कहा, उसके बातों को मान लिया। देखिए वो वापिस जा रहा था, पढ़ लेना बाद में पूरे। हालेलुया। पूरा उसके बातों को माना, गेहजी के बात को माना, एलीशा जो भविष्यवक्ता था उसके नौकर के बात को माना, अवश्य में जाकर क्या करूंगा? डुबकी मारूंगा। हालेलुया। 14 वचन को पढ़ो, 5वां का 14, जल्दी से पढ़ो। तब उसने परमेश्वर के भक्त के भवन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। भवन लिखा है कि वचन लिखा है? वचन। हालेलुया। हालेलुया। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचनों के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। जब छोटे बच्चा को देखते हैं, हालेलुया, जब माँ के गर्भ से निकलता है, कोई एक छोटा सा भी तिनका फुंसी नहीं रहता है क्या? छोटे बच्चा के समान उसका शरीर ज्यों का त्यों खून से भरा था। हालेलुया। कब हुआ? किसके बातों को माना? आज्ञा को माना हो। हालेलुया। परमेश्वर के दास, यहाँ पर लिखा है, जैसे परमेश्वर के भक्त के वचनों के अनुसार यरदन को जाकर, किसके अनुसार? उन्होंने कहा जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार तो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तेरा कोढ़ जाता रहेगा, तू बच्चे के समान हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही वो जा रहा था, वापिस भाग रहा था, वो डर के जा रहा था, क्या मेरे वहां नहीं है, घमंड से भाग रहा था। लेकिन जैसे वो आज्ञा को माना, जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारा। जैसे डुबकी मारता रहा, जैसे डुबकी मारता, एक बार डुबकी मारा, चंगाई नहीं मिला, वो हाथों को देखता रहा, एक बार फिर डुबकी मारा, वो हाथों को देखता,
चंगा नहीं मिला, फिर डुबकी मारा, ऐसा करते करते 5 बार 6 बार, लेकिन जैसे 7वें बार डुबकी मारा वो चंगा हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो चंगा हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो चंगा हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जिस दिन आप 7 अध्याय एक दिन पढ़ेंगे, 7 अध्याय करके 7 दिन आप पढ़ेंगे, आपके जीवन का सारा तकलीफ दूर हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके जीवन का क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है? बाइबिल का 7 पेज आप पढ़ना, बाइबिल का 7 पेज आप पढ़ना, प्रत्येक दिन 7 दिन तक आप ऐसा करना, परमेश्वर आपके जीवन के सारी तकलीफ को दूर करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। जो पढ़ते हैं बाइबिल उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप 7 पेज पढ़ना, 7 पेज, 7 पढ़ना, 7 पेज, एक पन्ना में 2 पेज होता है। हालेलुया। आप गिनती करके 7 पेज पढ़ना, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और 7 का शब्द होता है संपूर्णता को दर्शाता है। हालेलुया। 7 संपूर्णता को दर्शाता है और आपके जीवन के सारे कमी घटी पूरा हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। री बाबा ला रा बा शका दबा। देखियो आज्ञा को माना, और वचन में लिखा है, लूका के अध्याय के अंदर में लिखा हुआ है, जो तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुझे ग्रहण करता है वो मुझे, जो तुझे तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। जिस दिन आप बातों को मानेंगे, जिस दिन परमेश्वर के वचन पर चलना प्रारंभ करेंगे, आज्ञा को मानेंगे, उस दिन आपके जीवन में चंगाई छुटकारा होना प्रारंभ हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उस दिन चंगाई छुटकारा होना प्रारंभ हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके ऊपर से श्राप टूटना हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। यदि वो घमंड से चला जाता, यदि वो वापिस चला जाता, तो क्या कोष से शुद्ध होता? नहीं होता। हालेलुया। हम क्या करते हैं, एक बार कलीसिया में आए, चंगाई मिला नहीं मिला। हालेलुया। भरमाने वाला आत्मा बोलता है, भरमाने वाला आत्मा जो रहता है बोलता है, तो कलीसिया में जा रहे तुझे क्या मिला? हर दिन संडे में जाता है, क्या मिलता है? हालेलुया। लेकिन जो उस पर विश्वास रखने वाले लोग कहते हैं कि संडे में जाऊंगा, मुझे शांति मिलेगा यीशु के नाम में, मुझे शांति मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और शांति का हिस्सा चौराहे नहीं मिलता है, सबसे पहले परमेश्वर शांति देता है। हालेलुया। नामान कोढ़ी यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार रहा था। जब पहले बार देखा तो चंगाई नहीं मिला, दूसरा बार डुबकी मारा, चंगाई नहीं मिला। जब 7वें बार डुबकी मारा, चंगाई हो गई यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिस दिन आप, हर एक दिन आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपने हर एक बातों के लिए जो परमेश्वर के लिए है, हर बात के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, और प्रत्येक दिन 7 दिन आप करते रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलने जा रहे यीशु के नाम में। आपके लिए पहाड़ होगा वो टूट रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिस दिन 7वें दिन आप यहाँ पर डुबकी मारेंगे, परमेश्वर आपको चंगाई देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हफ्ते में 7 दिन होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक बार 4000 लोगों को खिलाना हुआ। कितनी रोटी था? कितना रोटी था? जब 4000 लोगों को खिलाना हुआ, कितना रोटी था? 4 रोटी था। हालेलुया। कितना टोकरी उठाया? 7 टोकरी उठाया। बाइबल का अच्छा सा पढ़ना। हालेलुया। 2 बार खिलाया है, एक बार 5000 को खिलाया है और एक बार 4000 को खिलाया है। जब 4000 की बारी आया तो 7 टोकरी उठाया वहां से। और हफ्ता में 7 दिन होता है, हर एक दिन के लिए आपके लिए होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई भी कमी के लिए होगा यीशु के नाम में, और आपके लिए भविष्यवाणी है। लिखाला बादशाह का दबा। अब 7 सेवन शब्द को सुनते हैं, देखते हैं, परमेश्वर आपको बड़ी संपूर्णता में लेके चलेगा यीशु के नाम में। बड़ी संपूर्णता में लेके चलेगा। जिस काम में हाथ लगाएंगे, जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, परमेश्वर बहुत आयत के आशीष देगा यीशु मसीह। ऐसे में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उस आवाज को जब ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, आपके जीवन में होगा यीशु मसीह नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा यीशु के नाम में, और सामर्थ्य में चलेंगे यीशु के नाम में, सामर्थ्य में चलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। री बाबा ला राबा। 7 संपूर्णता दर्शाते हैं, और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपके लिए होगा यीशु के नाम में। आपके जीवन में जो पहाड़ जैसा है वो समतल हो जाएगा, मैदान हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो मैदान हो जाएगा यीशु के नाम में। जरुब्बाबेल कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? हालेलुया। मैदान हो जाएगा, आज मैदान होगा यीशु के नाम में। वो समतल हो जाएगा यीशु के नाम में। आपका डर चला जाएगा यीशु के नाम में, वो भय चला जाएगा यीशु के नाम में, वो बीमारी चला जाएगा यीशु के नाम में, वो गरीबी चला जाएगा यीशु के नाम में। आप डांटे, हे पहाड़ तू कुछ नहीं है, हे शैतान तू कुछ नहीं है, यीशु के सामने तो कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा के सामने तो कुछ नहीं है, परमेश्वर के सामने तो कुछ नहीं है। शैतान को डांटेंगे, भागेगा यीशु के नाम में। उसका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है तेरे पाँव के नीचे मैं चुप्पू चुलवाऊंगा, और आपके पाँव के नीचे कुचलवाऊंगा यीशु के नाम में। लूका 10:19 पढ़ना। सांप और बिच्छू को रौंदे को शैतान के सारे सामर्थ्य पर क्या रखोगे?
अधिकार आपको अधिकार दे चुका है। अब डांटे शैतान को, हे शैतान तेरा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला उसका मजाक उड़ाया। हालेलुया। और शैतान हार चुका आपके जीवन से। शैतान जा रहे यीशु के नाम में। वो जादू के आत्मा जा रहे यीशु के नाम में। वो परेशान करने वाले आत्मा जा रहे यीशु के नाम में। बंधन टूट रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। हर बंधन का तोड़ने वाला मेरा परमेश्वर है, जो आपके लिए पहाड़ होगा लेकिन आज वो मैदान हो रहा है यीशु के नाम में। सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं।